चुनाव आया, गली गली घूमना शुरू कर दिए। तो ये मेरा कर्तव्य है कि गली गली हमको घूमना है। अगर नहीं घूमेंगे तो किन्हीं को पता चलेगा हु इज पिंकी, पिंकी कुमारी कौन है, नहीं पता चलेगा। और जब हम बोलेंगे भी नहीं तो ये पता होगा ये गूंगी है, बहरी है, तोतली है, कैसा भाषा बोलती है, उनके विचार क्या है। हमारे बात से, हमारे रहन सहन से, हम जिस तरीके से बैठते हैं, खड़े होते हैं, इससे पता चलता है कि हमारा छवि कैसा होगा, हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा। इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो पूरे अच्छे से खड़े रहते हैं, या फिर बैठने का जो सीटिंग अरेंजमेंट है अच्छे से हम लोग बैठते हैं। उससे पता चलता है कि हमारे सामने जो विद्यार्थी है या कैंडिडेट है वो कैसा होगा। क्लास में बच्चे को देख कर पता चल जाता है कि वो जानता होगा या नहीं जानता होगा। टीचर पता कर लेते हैं कि ये लड़का बता देगा, सवाल पूछेंगे तो बता देगा, लेकिन शिक्षक का सीधे उल्टा रहता है, बगल वाले से पूछ लेते हैं। वो चाहता है कि मैं बोलूं, तब तक बगल वाले से पूछ लेते हैं, और वो तो मुड़ी झुका के रखा है। कहने का मतलब है कि वैसा व्यक्तित्व कब पता चलेगा, जब हम आपके बीच में आके चार शब्द बोलेंगे नहीं। अच्छा, बोल में भी होगा कि वो किस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके विचार में क्या है, उससे ये पता चलता है। तो हम तो उम्मीदवारी के दृष्टिकोण से घूम रहे हैं कि हम भी, मेरे अंदर भी एक समाज के प्रति भावना है कि अपने क्षेत्र के लिए कुछ करें। नहीं तो हमारे उम्र के जो लड़के लड़कियां हैं, हम भी शादी किए थे, आराम से रहते, घूमते फिरते, पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कुछ भी कमी नहीं है, आराम से रहते। लेकिन वो आराम को छोड़ के जो आगे बढ़ने का काम करते हैं उन्हीं का नाम होता है। जब भी आप विपरीत परिस्थिति में हो, खुद को संभालना तब आसान नहीं होता है। ऐसे तो ठीक है, छोटा मोटा काम रहा, टेंशन रहा तो हम संभाल लिए, लेकिन विकट परिस्थिति में भी खुद को खड़ा करके और खुद को संभाल ले, परिवार को संभाल ले, वो व्यक्ति सही मायने में सक्षम है कोई भी काम करने के लिए। नहीं तो कोई देखा हाथ कट गया, कुछ हुआ और वो बेहोश होकर गिर गया, वो क्या परिवार को संभालेगा, संभाल पाएगा? नहीं, वो सबल नहीं हो पाता है। और इस गांव में जो एकता है, जो सबल की बात किए, वो हमारे सामने जो परम पिता परमेश्वर के दूत हैं, उन्होंने एक शब्द कहा कि हमारे गांव में एकता है, यानी कि यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ, एकता में बल होता है। ऐसे तो 5 उंगली है। भगवान जो हमारे सामने उदाहरण दिए हैं, आप रहते हो तो उदाहरण से भरा पड़ा है, उदाहरण बाहर नहीं होता है। स्वर्ग नरक की बात हुई, वो बाहर कहीं नहीं है। अपने कर्म से हमको पता चल जाता है कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं, हमारा द्वार किस ओर होगा। हम नकार दें क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। बट ये पता है अंदर से ऐसे 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 जो 72 का स्पीड होता है हमारे धड़कन का, लेकिन उस वक्त 272 हो जाता है जब हम गलत काम करते हैं। होता है कि नहीं? हर एक इंसान के अंदर होता है, और वो जो धड़कन सामान्य गति में है 72 के स्पीड में, वो 272 पर पहुंच जाता है, सीधे ट्रिपल चला जाता है। तो कहने का मतलब है कि हमें सब कुछ पता है। अब आपको ये डिसीजन लेना है कि उम्मीदवार तो सच में बहुत आएंगे, जाएंगे, आपके बीच बहुत आ चुके भी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग अब तक जो किए हैं सब सोच के किए हैं, इसीलिए हम लोग को यह अधिकार मिला है। पहले जो था बहुत अलग प्रकार का अधिकार था कि खानदानी अधिकार चलता था कि वही बनेंगे, मोहम्मद जो अकबर साहब है उनका बच्चा ही राजगद्दी संभालेगा, फिर उनके बच्चे हुमायूं नामा लिखा जाता था, बहुत सारे कहानी किताब में लिखा गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर हम 5 साल अच्छा काम करेंगे तो मेरा नाम आगे होगा। तो ये बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम, एक अंग्रेजी में कहावत है कि ये बैड मैन इज बेटर देन ए बैड मैन, मतलब कहने का बैड नेम कि बद अच्छा बदनाम बुरा। बदमाश बनिए
लेकिन बदनाम नहीं। हम बदनाम होने के लिए नहीं आए कि 5 साल को कहे कि पिंकी कुमारी को हम जिता दिए और वो कुछ नहीं की। हम उसके लिए नहीं आए। जो मेरा समाज में रेपुटेशन है कि हम एक समाज सेवी की बहू हैं, दूसरा एक स्कूल के डायरेक्टर के बहू हैं और एक स्कूल के प्रिंसिपल भी हम हैं उसी स्कूल के। तो हमारे क्लास के बच्चे, आपको पता चल जाता है कि बच्चे किस तरह से इज्जत करते हैं आपका, मतलब आप कैसे टीचर हो। बहुत सारे मास्टर साहब आते हैं बुतरू मुड़ी देख के पीछे कौन प्रणाम करता है, मतलब वो या तो अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे या तो उनका बिहेव खराब होगा। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता। आप जानते हैं जो समाज में एक शिक्षक का भूमिका है, जो टीचर बहुत स्ट्रिक्ट पढ़ाते हैं, वो अगर सर आ गए तो बच्चे डीएम के पद पर क्यों नहीं हो, सर के चरणों में होंगे। तो हम लोग उस छवि को आगे लेके जाना चाहते हैं कि आज अगर जिला परिषद के नाम से हम जाना जाते हैं आगे, जब आप लोग तो नाम आएगा तो इज्जत से आएगा। हम उसके लिए यहाँ आए। पैसा हमारे पास कम नहीं है, पैसे एक द्वार से आते हैं लेकिन बहुत सारे द्वार से बाहर भी चले जाते हैं, लेकिन ये जो नाम है वो अजर अमर रहता है। बहुत सारे लोग गए समाज से ही, चाहे वो अच्छे कर्म करके गए हों, विवेकानंद का नाम लेते हैं, गौतम बुद्ध का नाम लेते हैं, बहुत सारे धार्मिक लोग हैं और कवित्री है या फिर लेखक है, वो अपना काम से अपना नाम बना के चले गए और वर्षों तक, जब तक ये धरती है, उनकी गाथा, उनकी रचना, उनके नाम पढ़े भी जाएंगे, लिखे भी जाएंगे, याद भी किए जाएंगे और उसी से हम लोग बढ़ेंगे। तो हम वैसा काम करने के लिए आए हैं। और ये जो गांव है, अभी बात किए थे जाति प्रथा के बारे में कि जाति धर्म, तो जब हम एक गांव में है तो यहाँ हर जाति के लोग हैं और समस्या सभी के साथ एक ही है। ये गली क्या, यहाँ से जाकर के जो पिछड़ा जाति का रहेगा उधर नहीं जाएगा, इधर भूमियार का रहेगा तो इधर चला जाएगा और इधर नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। ये गली सबके लिए है, ये सड़क सबके लिए है, नली सबके लिए है, सूर्य सबके लिए एक है। तो जब भगवान ये सब में अंतर नहीं किए, हमारे बड़े बुजुर्ग जो कह गए हैं, जिनका आज हम लोग पढ़ते हैं, वो सब इन सब चीजों में अंतर नहीं किए, तो हम तो तुच्छ प्राणी, छोटा, बहुत छोटा, गुण से छोटा और बड़ा होता है। अगर वो तो पिछले पायदान पर थे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, लेकिन विश्व में सबसे बड़ा संविधान लिख के चले गए, सबसे बड़ा फेमस। अभी उस संविधान को लोग फॉलो करते हैं, सिर्फ हमारे देश में नहीं विदेश में भी उसी संविधान को याद करते हैं कि एक वो संविधान है। उस संविधान में जो जो चीज लिखा गया है, धारा, आर्टिकल, सब कुछ वो लोग फॉलो करने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो कर्म से बड़ा होता है। सबको विकास चाहिए और विकास होगा भी जब हम ये 5 को ऐसे करेंगे। तो हम ऐसे करने के लिए आए हैं, ये ताकत बनता है। जब मिसाल का सब चीज का चिन्ह होता है ना, अभी आप लोग कहिए कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है, तो पहला तो चुनाव चिन्ह अभी आया नहीं, लेकिन ऐसे करते हैं मतलब हमें दर्शाता है कि ये बल है। सिर्फ एक चीज, ये उंगली नहीं नाम आता है, ये बल आता है। तो समाज में जितने भी जाति, धर्म और वर्ग के हैं वो सब विकास के लिए हैं। तो जब एक बार एक तो लाइन कहीं सुने हैं, वो बोल देना चाहते हैं कि जहां मुद्दे सबसे बड़े होते हैं चौधरी साहब वहीं खड़े होते हैं। आज यही खड़े हैं सारे चौधरी साहब। तो इन सभी के लिए एक बार जोर से ताली दीजिए कि अपना समय निकाल के, सुबह का वक्त है और ऐसे समय में आप हमारे लिए धूप में भी बैठकर यहाँ सुन रहे हैं। मतलब आप लोग के अंदर वो है कि अबरी उम्मीदवार जो आएगा, किसी को जब हम प्यार देते हैं ना तो उसके लिए दिन भर समय काट देते हैं। धूप में भी देखिए हमारी माता बहन सब बैठी हुई हैं, मतलब वो सुनना चाहती है कि कैसी है। सबको सुप्रभात। केनार पहाड़पुर में आयोजित इस सभा में उपस्थित परम पिता परमेश्वर के समस्त बच्चों को मेरा प्रणाम। अभी जैसे ही हम गांव में एंट्री लिए थे तो हमारे बीच
एक मैसेंजर, एक दूत भगवान का यहाँ मौजूद दिखे और हम उस गांव में आए हैं जहाँ प्रत्येक सोमवार को भगवान को याद किया जाता है। जिसने हमें जन्म दिया, हम बस उनको समय पर याद करते हैं, लेकिन ये पहाड़पुर गांव है जहाँ हमेशा उनको याद किया जाता है। उनका आशीर्वाद सबसे पहले मुझे मिला क्योंकि हम सभी उनके बच्चे हैं। तो एक बार हम सभी को, आज जब ये सभा का आयोजन हुआ है, तो एक बार उस परम पिता परमेश्वर के लिए एक जोरदार ताली कि हम उनके बच्चे हैं। ताली बजाने में कंजूसी नहीं, क्योंकि अगर हम ताली बजाते हैं तो हमारे हाथ के सभी पॉइंट्स दबते हैं और दबने से हमारे शरीर के अंदर जो विकार है वो भी दूर होता है। इसलिए उसमें कंजूसी नहीं। खैनी बजाने में ताली क्यों बजाते हैं? खैनी खा रहे हैं तो ताली क्यों बजाते हैं? उससे डस्ट निकल गया। मतलब जो कुछ भी होगा, हम लोग हवा देते हैं जोर से, तो परमेश्वर कैसे करेगा वर्षा? तो एक बार कम से कम खुले दिल से उनके लिए कि हम आज जिंदा हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो लगता है कि हम जिंदा हैं। शाम होते होते तक पता नहीं होता है कि हम आज क्या करेंगे, मेरा दिन कैसा जाएगा, मेरा व्यक्तित्व में आज क्या निखार आएगा। अगर किसी भी इंसान को ये पता चल जाए कि हम आज जिंदा हैं, कल नहीं रहेंगे। ये भगवान से जुड़ा हुआ गांव था, इसलिए मेरे अंदर वो विचार आ गया कि अगर हमको कह दिया जाए या भगवान, गाली नहीं देंगे पक्का, याद, किसी के साथ बुरा भी नहीं करेंगे। अगर मेरे मन में होगा तो हर एक कोने में सिर्फ ईमानदारी होगा, देशहित होगा, परोपकार होगा। मतलब जितने भी अंदर एक इंसान के अंदर जो भगवान खूबी दिया है वो सब हमारे अंदर आ जाएगा एक दिन के लिए। तो जीवन इसी अनुसार कहे हैं जीने के लिए हमारे परमपिता परमेश्वर कि आप समझिए कि कल कोई नहीं जानता है। हम भी नहीं जानते कि अभी आगे हमारे साथ क्या होगा, और हम ये भी नहीं जानते थे कि हम किस गांव में जा रहे हैं, लेकिन कैसे व्यक्तित्व के इंसान हमें मिलेंगे नहीं जानते थे। कोई जानकारी नहीं है, सब पर्दा लगा हुआ है। हमारा कर्तव्य है कुछ पर्दा को पार करना, लेकिन पार करें तो हम एक अच्छे विचार के साथ, अच्छा विचार होना चाहिए। अभी बहुत सारे